नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की। दौसा के बांदीकुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया और अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। इस मौके पर शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर अब पाली के सुमेरपुर तखतगढ़ क्षेत्र से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन भाजपा सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। इस मौके पर सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। विधायक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्ति के रूप में भारत को आगे लेकर जा रहे हैं और कहा कि पीएम मोदी ने राम मंदिर, धारा 370, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के साथ कई बड़े फैसले लिए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर, उपाध्यक्ष पप्पू भाई, महेंद्र माली सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और 35 ए की धारा हटा करके पूरे भारत को एक करने का काम हो। राम मंदिर का मुद्दा जो 500 वर्षों से इस देश में कांग्रेस ने विवादित कर रखा था, उसमें भी सही तरीके से फैसला करवा करके हिंदुओं को राम जन्मभूमि ट्रस्ट सौंपने का काम किया। और खबर अब नागौर के मकराना से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर विधायक रूपाराम मुरावतिया के नेतृत्व में केक काटते हुए प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कोरोना महामारी के चलते मास्क वितरित किए गए। इस दौरान जिला देहात अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रोजी रोटी मिले हर गरीब को। इस वर्ष आगे जाओ हेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर भाजपा देश भर में सेवा सप्ताह के रूप में इसे मना रही है, तो वहीं राजसमंद में भी जिला भाजपा की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बस स्टैंड पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी ने किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की योजनाओं को भी दर्शाया गया। खबर अब झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए और मुक्तिधाम में पौधारोपण किया गया। मिश्रा ने कहा कि मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा ने सप्ताह भर सेवा दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों की सेवा की है। खबर अब जोधपुर के बासनी क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने सट्टा कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने क्रिकेट पर 93 लाख रुपए का सट्टा लगाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने टेलीविजन और मोबाइल भी इन लोगों से बरामद किए हैं और मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। श्रीमान कमिश्नर साहब की साइबर सेल द्वारा ये इत्तला दी गई कि राहुल मेवाड़ा के घर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर जुआ सट्टा भारी मात्रा में चल रहा है, जिस पर इत्तला मिलते ही श्रीमान डीसी साहब से सर्च वारंट लिया जाकर पुलिस थाना बागपी की टीम और साइबर सेल की टीम द्वारा दबिश दी गई और इस
दबिश के दौरान 2 व्यक्ति राहुल मेवाड़ा और परमेश्वर शर्मा दोनों ऑनलाइन जुआ सट्टा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में चल रहे थे, उस पर ये जुआ सट्टा खेल रहे थे, अंकों पर भाव लगा रहे थे। ये 93 लाख के करीब कल की रात्रि को जो इनका जुआ सट्टा भाव लगाया गया था। तो वहीं सीकर के नीमका थाना छावनी में एक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में 11 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक छावनी में वार्ड नंबर 21 स्थित भारत फाइनेंस कंपनी में 3 बाइक सवार बदमाशों ने हथियार की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ऑफिस के कर्मचारियों को कमरे में पहले बंद कर दिया और लॉकर से 11 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इसकी सूचना पर एएसपी रतनलाल भार्गव और डीवाईएसपी सावरमल नागोरा मौके पर पहुंचे। बताया ये भी जा रहा है कि घटना के वक्त ऑफिस का ज्यादातर जो स्टाफ था वो फील्ड में था, केवल 2 कर्मचारी ही ऑफिस में उस वक्त मौजूद थे। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। ये नीमका थाना में गावड़ी मोड़ है, वहाँ भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड की ब्रांच है। वहाँ करीबन 11:15 बजे हमें ये सूचना मिली कि वहाँ 3 लड़के कोई मोटरसाइकिल पर आए हैं और उन्होंने 11 लाख की लूट कर ली। वहाँ मौके पर गए, अपने दूध साक्ष्य जुटा रहे हैं, पूछताछ वगैरह कर रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। खबर अब धौलपुर से है, जहां पर बाड़ी सदर थाना पुलिस और बसईडांग थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी डकैत राकेश डोयला को गिरफ्तार किया और साथ ही उसके कब्जे से अपहरण की गई नाबालिग को भी दस्तयाब कर लिया है। एसएचओ योगेंद्र सिंह ने इस पर बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या के मामले में पैरोल से फरार हुए डकैत राकेश डोयला को चंदीलपुरा के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं इसके साथ ही उसके कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का एक अवैध कट्टा और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बाड़ी सदर व थाना बसेडांग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भोलापुरा के जंगल से पैरोल से फरार, पिछले 2 वर्ष से पैरोल से फरार 5000 रुपये के इनामी डकैत राकेश डोयला निवासी डोलिंगापुरा को गिरफ्तार किया है, जो अपहरण का भी मुख्य आरोपी है, जिस पर गरबापुरा थाना बसेडांग के इलाके की एक अप्रता को ले जाने का मुकदमा पंजीबद्ध है, उसका भी ये मुख्य आरोपी है, उसको भी वहाँ से अप्रता। धौलपुर के मनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और उनको बनाने के उपकरण भी इस दौरान बरामद किए हैं। तो वहीं एक आरोपी फरार होने में सफल रहा। इस दौरान पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिरजापुर गांव में श्रीराम गुर्जर अवैध हथियार बनाने का कारखाना चला रहा है। इस पर वहां दबिश दी गई तो सूचना को सही पाया गया। पुलिस ने मौके से ही 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस समेत कई उपकरण भी बरामद किए। आपको बताते जाएं कि जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ का अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से सक्रिय है। खबर अब धौलपुर के सैपऊ क्षेत्र से है, जहां पर गांव मढ़ा में देर रात करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश एक किसान के घर से 5 मवेशी को खोल कर ले गए। लेकिन रास्ते में धन्ने का नगला गांव के ग्रामीण जाग गए, जिन्होंने बदमाशों की घेराबंदी कर उनका पीछा किया, जिस पर बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर डाली। लेकिन ग्रामीणों की भीड़ को देखकर बदमाशों के हाथ पांव फूल गए। बदमाश सभी मवेशियों को सड़क पर ही छोड़कर मौके से इस दौरान फरार हो गए। लेकिन ग्रामीणों ने एक बदमाश को उस दौरान दबोच लिया, जिससे सैपऊ थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लेकर अब पूछताछ प्रारंभ कर दी है। रास्ते में धन्ने के नगला के पास में मझुआ चौड़ाया है, वहाँ पर 5 लोग एक भैंस को लेकर के आ रहे थे और मैंने उनसे कहा था 5 लोग थे, 5 भैंस लेकर के आ रहे थे। लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि भैंस कहाँ से ला रहे हैं,
तो उन्होंने मेरे पर एकदम आक्रमण कर दिया और मेरी मोबाइल छीन ली। उसके बाद में मेरे दोनों कनपट्टी में साइड में रिवाल्वर रख दी। खबर अब प्रतापगढ़ से है, जहां पर सुहागपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो सोने की लूट की योजना बनाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान थानाधिकारी हिम्मत बुनकर और उनकी टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूछताछ में ये सामने आया कि गिरफ्तार आरोपियों पर चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार, एनडीपीएस और हत्या सहित कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। थानाधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपी जिले के छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र और 2 आरोपी बांसवाड़ा जिले के सिमलवाड़ा थाना क्षेत्र के हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। चुनाराम जी जाट द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध के रोकथाम के लिए विशेष निर्देश प्रदान किए थे, जिसके थाना हाजा पर एक टीम गठित की। कल रात्रि को छायन पुलिया के पास संदिग्ध अवस्था में कार और मोटरसाइकिल देखी। वहां पर आसपास देखा तो 6 व्यक्ति बातचीत करते हुए दिखाई दिए, जिसको सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि सुहागपुरा में 20 किलो सोना की डकैती की योजना बनाते हुए देखा, जहां पर मौके पर कार्रवाई की। खबर अब जालौर के रानीवाड़ा से है, जहां पुलिस ने मालवाड़ा तथा कोटड़ा गांव में अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब की 38 बोतलें जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी मिट्ठू लाल ने बताया कि आरोपी लक्ष्मण कुमार व किरण कुमार के पास से बिना लाइसेंस अवैध अंग्रेजी शराब पाए जाने पर गिरफ्तार किया। साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकरण भी इस मामले में दर्ज किए गए। कोटा जिले के खातोली में हुई नाव दुखांतिका में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने नदी में डूबे लोगों की तलाशी के लिए रात भर सर्च ऑपरेशन वहां चलाया। इस दौरान 2 शव और निकाले गए। ये दोनों शव ही हादसे से करीब 2 किलोमीटर ठिकरदा गांव के पास मिले। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य अपना पूरा कर लिया है। तो वहीं डूंगरपुर के आसपुर में पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना पारडा सकानी गांव की है, जहां सोम कमला अंबा बांध के बैंक वाटर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल जयदीप सिंह बुधवार को अपने घर नहीं लौटा, लेकिन जयदीप का मोबाइल और उसके कपड़े बांध के पास पड़े मिले। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब खबर धौलपुर के सरमथुरा कस्बे से है, जहां पर बाड़ी रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। इस हादसे में बाइक सवार जो युवक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सरमथुरा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए उसे रेफर किया गया। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर कस्बे के पास ढीलाना गांव के पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार को एक कार और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल भी हो गया, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बडलियास थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने इस पर बताया कि पेट्रोल पंप के सामने भीलवाड़ा से सवाईपुर की तरफ जा रही एक कार ने सवाईपुर से पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जा रहे स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बडला के रहने वाले स्कूटी सवार हीरालाल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया।
खबर अब सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां पर चवर्ली हाईवे पर नारियल से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं ट्रक पलटने से नारियल जो थे वो रोड पर बिखर गए, जिसके चलते नारियल ले जाने वाले लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक गुजरात से दिल्ली की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। खबर अब झालावाड़ के सुनेल क्षेत्र से है, जहां पर चचलाई गांव में खेत में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया, जहां मृतक की शिनाख्त भवानी मंडी निवासी लक्ष्मण भील के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो 13 सितंबर को दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जो जांच है वो आगे के लिए प्रारंभ कर दी है। और नागौर के मेड़ता में छोटी देवी प्रजापति हत्या मामले में वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय समिति के बैनर तले एसडीएम केआर चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन ये सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की मांग उन्होंने रखी है। समिति के अनुसार प्रजापत समाज के दबाव में पुलिस ने बुधवार को 2 लोगों को धारा 151 में बंद किया था। समिति पदाधिकारियों के अनुसार मृतका के परिजन और उसके पड़ोसी सत्यनारायण सात के बीच गली को लेकर पुराना विवाद था, जिसके चलते मृतका के परिजन पुलिस पर सत्यनारायण सात और उसके परिजनों को जबरन दोषी ठहराने का मामला बनाकर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिसका वैष्णव समुदाय विरोध करता है। इस दौरान भंवरलाल वैष्णव, एडवोकेट अनिल दिवाकर, सीपी पुजारी, पंकज दिवाकर सहित समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मामले में निष्पक्ष जांच हम चाहते हैं। किसी निर्दोष को झूठा फंसाए, किसी आदमी की जिंदगी खराब करे, ये हम नहीं चाहते। और प्रेशर देके एक समाज जबरदस्ती कुछ लोगों को फंसाना चाह रहा है, उसके विरोध में वैष्णव समाज इकट्ठा हुआ। वैष्णव समाज अन्याय नहीं होने देगा। अगर वो आंदोलन कर सकते हैं तो वैष्णव समाज भी आंदोलन करेगा। झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कस्बे में गुरुवार को RKJK बरासिया कॉलेज में चुनावों में लगे रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग अधिकारी के लिए ऑफिसर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में कोरोना की गाइडलाइंस का पालना और ईवीएम का प्रशिक्षण भी उन लोगों को दिया गया। इस दौरान एसडीएम अभिलाषा सिंह ने भी चुनाव में लगे अधिकारियों को ईमानदारी से चुनाव करवाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि सूरजगढ़ उपखंड सूरजगढ़ पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण में 28 सितंबर को और पिलानी पंचायत समिति में तीसरे चरण में 6 अक्टूबर को चुनाव होंगे। खबर अब झुंझुनू के चुड़ावा से है, जहां पंचायत चुनावों को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। एसडीएफ संदीप चौधरी ने कैंप का निरीक्षण किया और बताया कि 6 मास्टर ट्रेनर्स अलग अलग विषयों पर रिटर्निंग अधिकारियों और साथ ही में मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस के पालन करने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए। और अब बात करते हैं राजधानी जयपुर के आमेर में स्थित खोरा श्यामदास गांव की, जहां पर पान वाले बाबा आश्रम के गिरधर गौशाला में गुरुवार को श्रीमद् भगवत कथा का समापन किया गया। इस मौके पर गोविंद देव जी मंदिर के प्रवक्ता मानस गोस्वामी, सरस निकुंज के प्रवक्ता प्रवीण भैया, हरिशंकर वेदांती और महेंद्र ग्रोवर सहित कई साधु संतों का आगमन हुआ। व्यासपीठ से प्रशांत शर्मा और कौशल जैमिनी ने हवन और तर्पण वैदिक विधि विधान से किया। साथ ही शहीद सैनिकों और कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजा की गई। इसके अलावा विश्वजन कल्याण के लिए पूर्णाहुति दी गई।
इस अवसर पर संत महंतों ने गौशाला में वट वृक्ष रोपण भी किया। साथ ही साधु संतों का भी इस दौरान सम्मान किया गया। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक बार त्यौहार समय समय पर आते हैं। वर्तमान समय में महालय अश्विनी मास में देवयोग से इस समय श्राद्ध पक्ष की विश्राम वेला अमावस्या को आज गिरधर गोपाल गौशाला में विधिवत पूज्य आचार्य चरणों की सन्निधि में आनंद श्री गोविंद देव जी महाराज की कृपा से मानस विजय जी की सन्निधि में विजय शंकर पांडे जी के आर्ष दिग्दर्शन की ट्रस्ट के आयोजन से श्री पान वाले बाबा महाराज के आशीर्वाद से एक विशेष कार्यक्रम हमारे राज्य प्रदेश देश में खुशहाली और सुखहाली हो उस भाव से किया गया है। उनका तर्पण करके उनको आत्मा की शांति के लिए ये आयोजन किया गया है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत जी की पूर्णाहुति में ये सभी जो कोरोना वायरस के लिए जो लोग जिनके जीवन की हानि हुई है उनकी भी आत्मा की शांति के लिए आज के दिन प्रार्थना की गई है। जय श्री। पाली के सुमेरपुर में अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष ने उपखंड अधिकारी से गुहार लगाई है। नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पार्षदों के साथ उपखंड अधिकारी से कार्रवाई की गुहार लगाई। पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर के नेतृत्व में पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल उपखंड अधिकारी से जाकर मिला और ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, महेंद्र माली और सतवंत सिंह परमार सहित कई पार्षद उपस्थित रहे। खबर अब राजसमंद के भीम से है, जहां पर विधायक सुदर्शन सिंह रावत के निर्देश पर बिजली विभाग की ओर से विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक जीएसएस पर जन सुनवाई की जा रही है। इसके चलते बरार जीएसएस पर 4 ग्राम पंचायतों के लिए बिजली विभाग ने जन सुनवाई की। इस दौरान एएन डालवंद्रे सिंह सहित बिजली विभाग के अन्य कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं की शिकायत का निस्तारण कर राहत उन्हें प्रदान की। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रभुदयाल नगर, सरपंच पंकजा सिंह, सोनू कंवर, ख्याली देवी इत्यादि उपस्थित रहे। अब खबर है अलवर के बानसूर से, जहां पर पोषण अभियान और कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गुंता शाहपुर गांव के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक शकुंतला रावत, एसडीएम राकेश मीणा और विकास अधिकारी गुलाब सिंह सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी तभी देश सशक्त और मजबूत होगा। इस दौरान विधायक ने हर गांव में कृषि शिविर लगाने के निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ और विजेता महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।